आने में लगी है। और लेखक यहाँ माहौल बनाने में कोई वक्त बर्बाद नहीं करता। मिस्टर शर्मा की नजर सीधे आरव पर पड़ती है, जो पिछले टेस्ट में फेल हुआ था, तो वो उसे जानबूझकर एक मुश्किल सवाल हल करने के लिए बुलाते हैं। हाँ, और क्लास का जो टॉपर है विक्रम, वो धीरे से कहता है ये तो गया। मतलब उसकी बेइज्जती तो पक्की है। लेकिन यहीं पर कहानी अपना पहला गियर बदलती है। बाहर से तो आरव एक डरा हुआ स्टूडेंट लग रहा है, पर उसके दिमाग के अंदर कुछ और ही चल रहा है। बिल्कुल, उसके लिए ये 9वीं क्लास की फिजिक्स की समस्या मतलब बच्चों का खेल है। वो मन में सोचता है कि मैं अपनी पिछली जिंदगी में ड्रोन्स के लिए गाइडेंस सिस्टम बनाता था और ये मुझसे फ्रिक्शन का सवाल पूछ रहे हैं। ये तुलना ही सब कुछ कह देती है ना? हाँ, एक तरफ है स्कूल की छोटी सी दुनिया और दूसरी तरफ है आरव का वो अनुभव जो उसने किसी किसी भयानक भविष्य में जिया है। और इसी आत्मविश्वास के साथ वो उठता है और ऐसा कुछ कहता है जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। वो कहता है, सर आपके डायग्राम में ही गलती है। पूरी क्लास में सन्नाटा, मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस। ये तो सीधे टीचर को चैलेंज करने जैसा हो गया। और वो सिर्फ गलती बताकर रुकता नहीं, वो उसे समझाता भी है। हाँ, वो फ्रिक्शन वेक्टर की दिशा और कोसाइन कंपोनेंट की कमी की बात करता है। हाँ, और ये शब्द किसी 9वीं क्लास के बच्चे के मुंह से नहीं निकलते। बिल्कुल, ये कोई तुक्का नहीं है, ये एक एक्सपर्ट का विश्लेषण लगता है। और यहीं पर हमें पहली बार दिखता है कि आरव का ज्ञान उसके लिए ताकत भी है और खतरा भी। खतरा कैसे? क्योंकि जैसे ही वो ये सब करता है, उसके दिमाग में सिस्टम की एक चेतावनी चमकती है। चेतावनी। सामाजिक विचलन का पता चला। पात्र आरव अपने चरित्र से हटकर व्यवहार कर रहा है। एक मिनट, ये चेतावनी बड़ी अजीब है। सामाजिक विचलन। मेरा ही पूछती है। हाँ, वो धीरे से फुसफुसाकर पूछती है। तुम कौन हो? और इस एक सवाल में मुझे लगता है पूरी कहानी का रहस्य छिपा है। सही कहा। और आरव का जवाब भी उतना ही रहस्यमयी है। वो कहता है, लोग बदल जाते हैं मेरा। कभी कभी रातों रात। लेकिन अपने मन में वो जो कहता है, वो उसके मिशन को साफ कर देता है। मैं वापस आ गया हूँ है, और इस बार मैं तुम्हारी सुरक्षा से शुरुआत करूंगा। तो क्लास में आरव ने ये तो साबित कर दिया कि वो दिमागी तौर पर सबसे मीलों आगे है। हाँ। लेकिन कहानी का असली इम्तिहान दिमाग का नहीं, बल्कि एक्शन का है। और वो इम्तिहान लंच ब्रेक में उसका इंतजार कर रहा था। लंच ब्रेक का सीन बहुत मजेदार तरीके से लिखा गया है। घंटी की वो कान फाड़ने वाली आवाज, जिसे आरव अपने बड़े हुए सेंसेस की वजह से ध्वनिक हमला महसूस करता है। हाँ, और गलियारों में आम के अचार और पसीने की मिलीजुली गंध, ये छोटी छोटी चीजें हमें सीधे उस स्कूल के माहौल में खींच लेती हैं। और ये डिटेल सिर्फ माहौल बनाने के लिए नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आरव के दिमाग की हालत दिखाती हैं। वो अपने मन में इस शोर शराबे और जिंदादिली भरे माहौल की तुलना भविष्य के बंकरों की खामोश मौत से करता है। ये एक लाइन हमें बताती है कि इस लड़के ने कितनी तबाही देखी है। वो अपने हमउम्र दोस्तों जैसा नहीं है। वो एक सिपाही है जो जंग के मैदान से लौटा है। और फिर एक छोटा सा लेकिन बहुत भावनात्मक पल आता है। मेरा उसे अपना टिफिन दिखाते हुए कहती है, आलू पराठा। एक आम सी बात है, लेकिन आरव के लिए ये एक झटके जैसा है। उसे याद आता है कि यही आखिरी खाना था जो उसने भविष्य में मीरा के साथ खाया था। ये छोटा सा पल उसके मिशन को और भी ज्यादा पर्सनल बना देता है। और जैसे ही वो इस याद से जूझ रहा होता है, सिस्टम उसे पहली बड़ी चेतावनी देता है। जैसे ही वो आंगन की तरफ बढ़ते हैं, उसकी आंखों के सामने टेक्स्ट चमकता है। चेतावनी, सेक्टर 4 आंगन में भाग्य की अस्थिरता का पता चला है। भाग्य की अस्थिरता? इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये कहने का एक फैंसी तरीका है कि यहाँ कुछ बुरा हो सकता है? उससे कहीं ज्यादा, ये भाग्य की अस्थिरता का कॉन्सेप्ट कहानी को एक आम टाइम ट्रैवल कहानी से ऊपर उठाता है। अच्छा। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ बुरा होना तय है। इसका मतलब है कि भविष्य इस जगह पर पत्थर की लकीर नहीं है, उसे बदला जा सकता है। लेकिन ऐसा करने के लिए सही समय और सही जगह पर एक धक्का देना होगा। सही। सिस्टम आरव को सिर्फ एक हीरो नहीं बना रहा, बल्कि उसे एक सर्जिकल टूल बना रहा है जो समय की धारा में छोटे छोटे ऑपरेशन कर सके। वाह, मतलब ये एक मौका है। हाँ, और ये मौका तब आता है जब मेरा अनजाने में नीम के पेड़ के नीचे एक बेंच चुन लेती है, जहां पास में कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। मीरा के लिए वो छांव वाली एक अच्छी जगह है, लेकिन आरव का सिस्टम उस जगह को एक किल जोन की तरह पहचानता है। किल जोन। यहाँ तनाव बढ़ जाता है क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ होने वाला है, पर मेरा बिल्कुल अनजान है। और फिर सिस्टम का फाइनल अलर्ट आता है, जो किसी काउंटडाउन की तरह लगता है। अलर्ट, भाग्य की घटना शुरू, चोट की संभावना 88.9%, टकराव का समय
12 सेकंड, 12 सेकंड। सिर्फ 12 सेकंड। और सिस्टम सिर्फ चेतावनी नहीं दे रहा, वो पूरा डेटा दे रहा है। आरव को एक लाल लेजर लाइन दिखती है जो गेंद का रास्ता बता रही है, और उसे ये भी पता चलता है कि गेंद 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही है। अगर वो मेरा को लगती है तो उसे कंकशन हो सकता है, उसकी आंख की रेटिना अलग हो सकती है। और फिर आता है कहानी का वो आहा मोमेंट। बिल्कुल। आरव को अचानक याद आता है कि भविष्य में मीरा के चेहरे पर एक छोटा सा निशान था, जिसे सब एक मामूली चोट समझते थे। उसे अब एहसास होता है कि वो निशान इसी गेंद की वजह से आया था। हाँ, ये कोई रैंडम दुर्घटना नहीं है, ये समय का एक तयशुदा पल है। एक ऐसा पल जिसे बदलने के लिए ही वो शायद वापस लौटा है। इसके बाद जो होता है वो बहुत तेजी से होता है। आरव के लिए वक्त जैसे धीमा हो जाता है, उसका सिस्टम ओवरड्राइव मोड चालू कर देता है। कहानी में एक लाइन है जो मुझे बहुत पसंद आई। वो चिल्लाया नहीं, चिल्लाने में बहुत समय लगता है। वो सोचता नहीं, बस हरकत करता है। वो भागकर मीरा को अपनी तरफ खींचता है और गेंद सीधा उसकी पीठ पर लगती है। एक जोरदार थड़ की आवाज, चारों तरफ खामोशी। और फिर आरव के दिमाग में सिस्टम का कंफर्मेशन आता है, भाग्य विचलन सफल, +50 XP। और यहीं पर मुझे एक पल के लिए रुकना है। +50 XP मतलब एक्सपीरियंस पॉइंट्स। हाँ, ये थोड़ा अजीब, थोड़ा ठंडा नहीं है? उसने अभी अभी अपनी दोस्त को एक गंभीर चोट से बचाया है और सिस्टम उसे वीडियो गेम की तरह पॉइंट्स दे रहा है। बिल्कुल। और यही इस कहानी का जीनियस है। लेखक जानबूझकर एक बेहद इमोशनल और इंसानी पर को गेमिफाई कर रहा है। वो हमें ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि अगर आपके पास ऐसी शक्ति हो तो क्या आप इंसान बने रहेंगे या सिर्फ एक गेम के खिलाड़ी बनकर रह जाएंगे। सही। किसी की जान बचाने जैसी घटना को अंकों में तब्दील कर देना,